नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं मिशन 2013 की। निर्वाचन आयोग के लिए 2013 का विधानसभा चुनाव एक अनूठा मिशन बन गया है। ज्यादा से ज्यादा मतदाता निर्भय होकर अपने अपने मताधिकार का उपयोग करे, इसके लिए आयोग लगातार कैंपेन चला रहा है, जिसका असर अब गलियारों में भी देखा जा रहा है। आयोग की पहल ही है कि मतदाता चर्चा किए बगैर रह ही नहीं पा रहा है। कह रहा है मतदान तो करके रहेंगे, फिर चाहे जितने काम हो। अब भले ही 25 नवंबर की सूरज की पहली किरण के साथ कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मतदाता अपने मताधिकार को लेकर जबरिया तरीके से जागरूक हो रहे हैं। मताधिकार का उपयोग मतदाता करे, यही आयोग की इच्छा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के निर्वाचन पदाधिकारी बकायदा सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो का नारा बुलंद कर रहे हैं। वो ये भी बताना नहीं भूल रहे हैं कि मतदान आपका हक और जिम्मेदारी भी है। अब जैसे जैसे ये संदेश मोबाइल बज रहा है, आवाम अपने अपने मत के प्रति जागरूक और सजग होती जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जनहित में जारी इस संदेश को सुन हर कोई स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कह रहा है, एक समय था जब गली गली सूरज की पहली किरण के साथ राजनीतिक पार्टियां खुद का प्रचार किया करती थी, लेकिन अब निष्पक्ष मतदान की अपील सुन मन बेहद प्रसन्न है। शहर के गलियारों में इस अपील को सुन हर कोई एक ही बात कर रहा है, कह रहा है चाहे जितने काम हो मताधिकार का उपयोग तो करके रहेंगे। धन्यवाद आयोग। निर्वाचन आयोग एक एक मतदाता को लेकर बेहद फिक्रमंद है। मतदान में अब केवल कुछ ही घंटे शेष है। ऐसे में आयोग ने हर उस संवेदनशील गलियारे पर अपनी पैनी नजरें गड़ाकर रख दी है जहां से उसे थोड़ी सी भी गड़बड़ की आशंका है। अब आयोग खुद चलकर पूछ रहा है, मतदान के लिए कहीं कोई दबाव तो नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर को मतदान होना है। मतदान कार्य से संबंधित सभी तैयारियां आयोग ने अपने तय पूरी कर ली हैं। कुछ तैयारियां ऐसी हैं जिन्हें निर्वाचन कार्यालय के गलियारों से अंतिम दौर में बताया जा रहा है, और कुछ पर आयोग इतना ज्यादा सतर्क है कि उसकी चर्चा अब शहर के साथ साथ जिले भर के गलियारों में की जाने लगी है। अब जब से आयोग के गलियारों से ये सुरसुली चली है कि वो आम मतदाता से ये पूछने निकल पड़ा है कि वोट के लिए उस पर कोई दबाव तो नहीं, मतदाता पूरे फॉर्म में आ गया है। मतदाता निष्पक्ष मतदान के प्रति सजग हो गया है। निर्वाचन कार्यालय के पास वो सूची भी है जहां दबाव की रणनीति बनाई गई है। अब आयोग ने अपनी पैनी नजर उन गलियारों पर गड़ा कर रख दी है। निर्वाचन कार्यालय से आ रही खबरें बता रही हैं कि ऐसे मतदाताओं को पूरे विश्वास में लिए जाने के साथ ही उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि वो निर्भय होकर मतदान करें। अब आयोग की दी हिम्मत के बाद लगातार ऐसे इलाकों में माहौल बदलता ही जा रहा है। मतदाता केवल और केवल उस सूरज की पहली किरण का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और कहेंगे, कर दिया निष्पक्ष मतदान। पूरे प्रदेश का चुनावी माहौल एक तरफ तो जिले की एक विधानसभा क्षेत्र का माहौल दूसरी तरफ जाता दिखाई दे रहा है। माहौल के एकाएक ही बदल जाने से अब हर तरफ उसी विधानसभा क्षेत्र की चर्चा पूरे प्रदेश में शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है, क्या बात है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जिले का महू विधानसभा क्षेत्र अब हर किसी का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से पिछले 48 घंटों में माहौल बदला है, उससे हर कोई सन्न है। जिधर कान लगा उधर से ही इस विधानसभा क्षेत्र के हालात की चर्चा सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जा रहा है, इलाके की हवा में अजीब सी खामोशी छा गई है। गांव के गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं जोर मार रही हैं, उसके बाद से एक विचारधारा के साथ चुनाव मैदान में शांति के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने इलाके से दूरी बनाना शुरू कर दी है। इलाके के हालात यकायक बदल जाने के बाद से रात का माहौल सबसे ज्यादा खराब हो गया है। दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को शाम ढलते ही अपने अपने पार्टी कार्यालय या फिर खुद के घरों तक समेट कर रख लिया है। बाहरी कार्यकर्ता भी अब महू की डगर पर रात्रिकालीन प्रचार प्रसार से पूरी तरह से बचते नजर आ रहे हैं। गांव के गलियारों में पिछले 48 घंटे में हुई घटनाओं की चर्चाओं ने इस कदर पैर पसारे हैं कि अब यहां हर कोई खौफ की चर्चा करने पर जुटा हुआ है। कह रहा है, आखिर ये माहौल कैसे बदला, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर आखिर महू में कहां की चुनावी संस्कृति काम कर रही है जो लगातार ही डर का माहौल बनाने के काम में लगी हुई है। भारत निर्वाचन आयोग इस चुनाव में मतदाता की हर वो परेशानी दूर कर रहा है जिससे वो आसानी से बगैर किसी कष्ट के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। आयोग अपना दृष्टिकोण हर दिन लगातार स्पष्ट करता जा रहा है। आयोग मतदाता पर्ची बंटवा चुका है और इन पर्चियों को भी उतनी तवज्जो दे रहा है जितनी वो मतदाता परिचय पत्र को देता है।
ये सुन मतदाता उत्साह से लबरेज कह रहा है, क्या बात है, सारी की सारी चुनावी व्यवस्था है तो बड़ी चाकचौबंद। मतदान मतदान और मतदान। अब वो दिन करीब आ गया है जब हर मतदाता मतदान को लेकर अपने जहन में पल रही हर तरह की जिज्ञासा दूर कर रहा है। ढेरों मतदाता ऐसे हैं जिनके पास निर्वाचन कार्यालय से भेजी मतदाता पर्ची पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनके हाथ वो पर्ची नहीं पहुंच पाई है। अब ऐसे में हर मतदाता अपनी ओर से सब कुछ क्लियर करता जा रहा है। मतदाता पूछ रहा है, मेरे पास मतदाता परिचय पत्र है लेकिन पर्ची नहीं, ऐसे में क्या कोई परेशानी है? निर्वाचन कार्यालय के गलियारों से जवाब आता है, कोई परेशानी नहीं। फिर कोई मतदाता पूछ बैठता है, मेरे पास फोटो युक्त वो पर्ची है जो आयोग ने मेरे घर तक भिजवाई, क्या मैं उससे मताधिकार का उपयोग कर सकता हूँ? निर्वाचन कार्यालय के गलियारों से फिर कहा जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे में अब हर तरफ एक ही चर्चा जोर मार रही है। कहा जा रहा है, इस बार मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता भले ही ना मिले, लेकिन 100% मतदान हो सके, इसके लिए बकायदा मतदाता परिचय पत्र या फिर मतदाता पर्ची से मतदाता जमकर मतदान कर सकेंगे। जिन मतदाताओं के पास किसी कारणवश से मतदाता परिचय पत्र नहीं है, वो भी मतदाता स्लिप के दम पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। अब आयोग के गलियारों से आ रही इन सुर्खियों ने आम मतदाताओं को खुश करके रख दिया है। कह रहे हैं, आयोग का काम इस बार गजब है, ना कोई संशय ना कोई परेशानी, केवल मतदान मतदान और मतदान। और अंत में बात करते पीएमटी फर्जीवाड़े की। पीएमटी फर्जीवाड़े में गिरफ्तार अरविंदो हॉस्पिटल के जीएम प्रदीप रघुवंशी के खुलासे ने अब डॉक्टर विनोद भंडारी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। जब से रघुवंशी के मुंह से यह निकला है कि भंडारी इस ठगी में बराबरी का खतागार है, तभी से शहर के गलियारों में डॉक्टर भंडारी को एक बड़े कलाकार के बतौर चर्चाओं में शामिल कर लिया गया है। अब जिधर कान लगा उधर ही इस बड़े कलाकार की कलाकारियों को लेकर चर्चाएं की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तो पता था भंडारी साहब बड़े कलाकार हैं, लेकिन विश्वास अब जाकर होने लगा है। पीएमटी फर्जीवाड़े की आज अरविंदो हॉस्पिटल तो पहुंचना ही थी। अब जब आज पहुंची तो इसमें शहर के सबसे दिग्गज कलाकार डॉक्टर विनोद भंडारी भी चपेट में आ गए हैं। एसटीएफ लगातार डॉक्टर भंडारी की तलाश कर रही है। अब तक भंडारी को एसटीएफ उनके अपने क्लर्क कॉलोनी वाले निवास, हॉस्पिटल और अन्य स्थानों पर तलाश चुकी है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। डॉक्टर भंडारी की पल पल की लोकेशन जानने वाले ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर उनके साहब है कहाँ। इस बीच अरविंदो हॉस्पिटल के जीएम रघुवंशी के कहे ने पीएमटी फर्जीवाड़े का दाग डॉक्टर भंडारी पर भी पूरी तरह से उड़ेल कर रख दिया है। रघुवंशी के मुंह से जैसे ही ये बात निकली कि 70 लाख में बेची सीटों के मामले में डॉक्टर भंडारी भी बराबर के दोषी हैं, सभी के कान खड़े हो गए हैं। शहर के गलियारों में डॉक्टर भंडारी से सीधी पहचान रखने वालों की संख्या हर वर्ग में बहुतायत में है। बस यही कारण है कि जिधर कान लगाओ उधर से ही इस बड़े कलाकार की चर्चा सुनी और सुनाई जा रही है। रघुवंशी का ये कहना कि उसने तो भंडारी के कहे पर ही इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है, उन्हें पूरी तरह से उलझाने के लिए काफी है। अब भंडारी को लेकर चल रही चर्चाओं में हर कोई एक ही बात कह रहा है, हमें ये तो पता था कि भंडारी भी बड़े कलाकार है, लेकिन इस तरह उलझेंगे किसी ने सोचा नहीं था। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से क्या आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।